बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एज अ मिरर ऑफ आवर टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वेटिंग फॉर गाडो से लिया गया है। क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, द थीम ऑफ वेटिंग फॉर गाडो हैज़ अ यूनिवर्सल अपील। वेटिंग फॉर गाडो का मौजू एक आलमगीर अपील रखता है। नंबर 2, द एग्जिस्टेंशलिस्टिक प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय ऑल ऑफ अस। द एग्जिस्टेंशलिस्टिक प्रॉब्लम्स, वजूदी मसाइल का हम सब को सामना है। हम सब वजूदी मसाइल का सामना करते हैं। नंबर 3, लकी एंड पोजो represent master and slave relationship। लकी और पोजो मालिक और गुलाम का तअल्लुक जाहिर करते हैं, पेश करते हैं। विच इज़ अगेन अ यूनिवर्सल थीम, जो दोबारा एक आलमगीर मौजू है। नंबर 4, द प्रॉब्लम्स ऑफ व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन और एवरी वंस प्रॉब्लम्स। व्लादिमीर और एस्ट्रागन के मसाइल एवरी मैन्स प्रॉब्लम्स, हर आदमी के मसाइल हैं। नंबर 5, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। एज अ मिरर ऑफ आवर टाइम्स, हमारे वक्तों का आईना, यानी हमारे वक्तों के आईने के तौर पे, हमारे ज़माने के आईने के तौर पे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वेटिंग फॉर गाडो के प्ले से लिया गया है। वेटिंग फॉर गाडो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 20th सेंचुरी। वेटिंग फॉर गाडो, गाडो का इंतज़ार 20वीं सदी के अजीम तरीन ड्रामों में से एक है। विच कैन बी इंटरप्रेटेड बाय वेरियस वेज, जिसकी तशरीह, जिसका तर्जमा मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है। इट इज़ अ प्ले इन विच फैक्ट एंड फैंसी, इल्यूजन एंड रियलिटी आर मिंगल्ड टुगेदर। एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हकीकत और तसव्वुर, ख्याल, इल्यूजन एंड रियलिटी, फरेब और हकीकत, आर मिंगल्ड टुगेदर, आपस में मिंगल किए गए हैं, मिलाए गए हैं, आपस में आमेजिश की गई है। इन वेटिंग फॉर गाडो, मैन्स सफरिंग्स वेदर फिजिकल और मेटाफिजिकल और शोन इन सच अ वे। इन वेटिंग फॉर गाडो में इंसान की तकलीफ़ें, वेदर चाहे वो मादी हूँ या गैर मादी, आर शोन इन सच अ वे, ऐसे तरीके से दिखाई गई हैं दैट वी फील देम एज आवर ओन सफरिंग्स, कि हम इन्हें अपनी तकलीफ़ें महसूस करते हैं। इट इज़ अ प्ले कंसर्न विद आवर एज। ये ड्रामा हमारे ज़माने से मुतल्लक है। बिकॉज इट शोज़ द इनर हॉलोनेस, क्योंकि ये जाहिर करता है अंदरूनी खोखलापन, हेल्पलेसनेस, बेबसी एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ मॉडर्न मैन्स लाइफ, और बेमानवियत ऑफ मॉडर्न मैन्स लाइफ, जदीद आदमी की ज़िंदगी की बेमानवियत को जाहिर करता है। सो इट इज़ एप्ट टू कॉल इट अ मिरर ऑफ आवर टाइम्स। इसलिए ये मुनासिब है इसे अपने ज़माने का आईना कहना मुनासिब है। द थीम ऑफ वेटिंग फॉर गाडो हैज़ अ यूनिवर्सल अपील। वेटिंग फॉर गाडो का मौजू एक आलमगीर अपील रखता है। द ट्रैम्प्स रिप्रेजेंट ऑल ह्यूमैनिटी, आवारा गर्द तमाम इंसानियत को की नुमाइंदगी करते हैं, को पेश करते हैं। देयर सफरिंग्स आर द सफरिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, उनकी तकलीफ़ें तमाम इंसानों की तकलीफ़ें हैं। नो मैटर इन विच कंट्री दे लिव,
live in, اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس ملک میں رہتے ہیں اور what religious beliefs they have یا what religious beliefs کون سے مذہبی عقائد وہ رکھتے ہیں. they reflect modern man's loneliness, وہ جدید آدمی کی تنہائی, absurdity بےہودگی, forgetfulness بھول, illusions فریب, waiting condition انتظار کرنے کی حالت, deferred hope ملتوی امید, salvation نجات, incommunicability ناقابل بیان, meaninglessness بے معنی, metaphysical disquisition metaphysical غیر مادی, disquisition تجسس, inaction بے عملی, physical suffering جسمانی تکلیف یا مادی تکلیف, and mental anguish اور ذہنی اذیت, death wish موت کی خواہش, اینڈ آئسولیشن اور تنہائی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں. دا مین سبجیکٹ آف دا پلے از ویٹنگ اینڈ دی ایکٹ آف ویٹنگ از این اسینشیل اسپیکٹ آف دا ہیومن کنڈیشن. دا مین سبجیکٹ آف دا پلے, ڈرامے کا اہم بڑا موضوع ویٹنگ ہے, انتظار ہے. اینڈ دی ایکٹ آف ویٹنگ اور انتظار کا عمل از این اسینشیل اسپیکٹ, ایک لازمی پہلو ہے آف دا ہیومن کنڈیشن, انسانی حالت کا. اٹ ڈپکٹس اے سچویشن, یہ ایک ایسی صورتحال کو بیان کرتا ہے وچ ہیز اے جنرل ہیومن اپلیکیشن, جو ایک عام انسانی استعمال کی صورتحال کو ظاہر کرتی ہے. اٹ ڈپکٹس اے سچویشن, یہ ایک ایسی صورتحال کو ظاہر کرتی ہے which has a general human application, جو ایک عام انسانی استعمال رکھتا ہے. the words we are waiting for Godot, الفاظ ہم گاڈو کا انتظار کر رہے ہیں, are repeated in the course of the play, are repeated دہرائے گئے ہیں ڈرامے کے دوران, like a refrain باز رکھنے کی طرح یا باز رہنے کی طرح. different interpretations of what is meant by Godot have been offered. different interpretations مختلف تشریحات, مختلف ترجمے of what is meant by Godot سے کیا مراد ہے have been offered پیش کیے گئے ہیں. but it does not really matter, لیکن اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا who or what Godot is, کہ گاڈو کون ہے یا کیا ہے. The tramps themselves have only a vague idea of who Godot is. ٹریمپس آوارہ گرد بذات خود صرف مبہم سا, غیر واضح سا تصور یا خیال رکھتے ہیں کہ گاڈو کون ہے. They wait for him in, وہ اس کا انتظار کرتے ہیں, in میں a state of ignorance and helplessness, جہالت اور بے بسی کی حالت میں. They have no control over the situation in which they find themselves. They have no control, وہ کوئی قابو نہیں رکھتے اس صورتحال پر جس میں وہ خود کو پاتے ہیں. The play thus depicts waiting, ignorance, impotence and boredom. ڈرامہ اس طرح سے ڈپکٹ کرتا ہے, بیان کرتا ہے انتظار, جہالت, کمزوری اور بیزاری کو. And all these are things of which every one of us has a direct personal experience in life. اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں which every one of us, جو ہم میں سے ہر کوئی has a direct
براہ راست ذاتی تجربہ رہتا ہے ان لائف زندگی میں. ایوری ون آف us has waited and waited for something or other. ایوری ون آف us, ہم میں سے ہر ایک has waited, انتظار کر چکا ہے, and waited for something, اور کسی چیز کا انتظار کیا ہے, اور ادر یا دوسری چیز کا. دی آفر آف اے جاب, نوکری کی پیشکش. دا پاسبلٹی آف پروموشن, ترقی کا امکان. دا ریٹرن آف اے لانگ لاسٹ فرینڈ, ایک دیر سے کھوئے ہوئے دوست کی واپسی. اور ریلیشن یا تعلق. اے لو لیٹر ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. Thus we can discover a common ground between ourselves. اس طرح سے ہم دریافت کر سکتے ہیں ایک کامن گراؤنڈ, ایک مشترکہ سرزمین, میدان, between ourselves and the two tramps, اپنے اور ان دو آوارہ گردوں کے درمیان, who are waiting for Godot, جو گاڈو کا انتظار کر رہے ہیں. It is not only the mood of expectancy in the play. It is not only the mood, یہ نہ صرف مزاج ہے of expectancy کا, توقع کا مزاج ہے ڈرامے میں, which has a general validity, جو کہ عام درستی رکھتا ہے. while the play dramatizes the themes of habit, جبکہ ڈرامہ عادت کے موضوعات کی نقل کرتا ہے. بورڈم, بیزاری, اینڈ دا سفرنگ آف بینگ, اور ہونے کی, اور یعنی موجود ہونے کی تکلیف کی نقل کرتا ہے. It also conveys to us the pointlessness of existence. It also conveys, یہ ہمیں بھی پہنچاتا ہے, the pointlessness of existence, وجود کا بے معنی ہونا بھی ہمیں پہنچاتا ہے. the play is a fable, ڈرامہ ایک کہانی ہے. about a kind of life, ایک ایسی قسم کی زندگی, that has no longer any point, جو کوئی زیادہ لمبا مقام نہیں رکھتی ہے. گاڈو may stand for God, گاڈو نمائندگی کر سکتا ہے گاڈ کی, دیوتا کی. اور فار اے میتھیکل ہیومن بینگ, یا کسی میتھیکل فرضی خیالی ہیومن بینگ کی, انسان کی. اور فار دا میننگ آف لائف, یا زندگی کے معنی کی. اور فار ڈیتھ, یا موت کے لیے. بٹ دا پلے از اے ریپرزنٹیشن آف اسٹیگنٹ لائف, لیکن ڈرامہ is a representation, نمائندگی ہے of stagnant life, ساکن زندگی کی نمائندگی ہے. the two heroes or anti heroes are merely alive, دونوں ہیرو مخالف ہیرو ہیں, اور merely alive, یا محض زندہ ہیں, but no longer living in a world, لیکن دنیا میں زیادہ دیر تک living, no longer living, زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں. theirs is a life without action, ان کی زندگی ایکشن کے بغیر ہے. and all their attempts to pass the time peter out, اور ان کی تمام کوششیں to pass the time, وقت گزارنے کی, peter out, ختم ہو جاتی ہے. in our world today, millions of people have begun increasingly to feel, ہماری دنیا میں آج millions لوگ have begun increasingly to feel, بڑھتے ہوئے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے, ایک اضافے کے ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے, that they live in a world, کہ وہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں, in which they do not act, جس میں وہ ایکٹ نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے, کام نہیں کرتے, but are acted upon, بلکہ acted upon, عمل کیے جاتے ہیں. the tramps, in spite of their inaction and the pointlessness, tramps آوارہ گرد, اپنی بیکاری اور بے معنی ہونے کے باوجود,
ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, अपने वजूद के बेकारी और बेमानी होने के बावजूद स्टिल वांट टू गो ऑन, अभी तक जारी रखना चाहते हैं. द मिलियंस ऑफ पीपल टुडे डू नॉट आफ्टर ऑल गिव अप लिविंग. मिलियंस पीपल आज आखिरकार जिंदगी गुजारना नहीं छोड़ते, तर्क नहीं करते. when their life becomes pointless, जब उनकी जिंदगी बेमानी हो जाती है. thus the plight of the two tramps, इस तरह से दो आवारा गर्दों की हालत जार in something, किसी चीज़ में which most people can easily recognize, जिसे ज़्यादातर लोग आसानी से पहचान सकते हैं and understand और समझ सकते हैं. and that is why they are able to respond to the play, और यही वजह है कि वो इस ड्रामे का जवाब देने के काबिल हैं. people can also understand एस्ट्रागन्स मिजरी, लोग एस्ट्रागन की मिजरी को, तबाही को, खस्ता हाली को भी समझ सकते हैं. सिम्बलाइज्ड बाय हिज नाइटमेयर्स, जो उसके डरावने ख्वाबों के ज़रिए अलामत पेश की गई है. एंड बाय द मिस्टीरियस पर्सन्स, और पुरअसरार शख्सियतों के ज़रिए, हु, जो रेगुलरली गिव हिम अ बीटिंग, बाकायदगी से उसकी पटाई करते हैं. इट इज़ नॉट विदाउट रीज़न, ये वजह के बगैर नहीं है. दैट एस्ट्रागन सजेस्ट्स हैंगिंग एज अ रेमेडी, कि एस्ट्रागन हैंगिंग मतलब फांसी पर लटकने की तजवीज़ करता है एज अ रेमेडी, इलाज के तौर पर, फॉर द ट्रैम्प्स प्रिडिकेमेंट, आवारा गर्दों की परेशान कुन सूरत हाल के लिए. अंडर द कंडीशन इन विच वी लिव, वो हालात जिनके तहत हम जिंदगी गुजारते हैं, रहते हैं. मोस्ट ऑफ अस हैव सबकॉन्शियसली थॉट ऑफ हैंगिंग आवरसेल्व्स, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर लोगों ने बिला इरादा, थॉट सोच के बगैर, बिला इरादा, थॉट ऑफ हैंगिंग आवरसेल्व्स, खुद को हैंग करने के लिए, लटकाने के बारे में सोच चुके हैं. यानी हम में से मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर लोग अपने आप को लटकाने के बारे में बिला इरादा तौर पर सोच चुके हैं. इवन दो वी मे नॉट कन्फेस दिस थॉट, यहाँ तक कि हम इस सोच को तस्लीम नहीं करते, इकरार नहीं करते, मानते नहीं हैं. द मूड ऑफ डिस्पेयर इज नॉट लिमिटेड, मायूसी का मजाज महदूद नहीं है. ओनली टू अ स्मॉल मिनॉरिटी ऑफ पीपल, लोगों की थोड़ी सी अकलियत तक इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया में, इट इज़ मोर और लेस अ जनरल एटीट्यूड, ये ज़्यादा या कम एक आम रवैया है. देन देयर आर लकी एंड पोजो, फिर लकी और पोजो हैं, हु रिप्रेजेंट मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, जो मालिक गुलाम का तअल्लुक़ पेश करते हैं. प्रेजेंट थ्रू सेंचुरीज, प्रेजेंट पेश करते हैं थ्रू सेंचुरीज, सदियों में से. द पैथेटिक एंड मिसरेबल कंडीशन ऑफ लकी, लकी की दिल सोस और मिजरेबल खस्ता हालत, रिप्रेजेंट द एक्सप्लॉइटेड क्लास ऑफ ऑल एज, तमाम अदवार की इस्तेहसाल शुदा जमात या तबके की नुमाइंदगी करते हैं. एंड पोजो द एक्सप्लाइटर, और पोजो इस्तेहसाल करने वालों की, इस्तेहसाल करने वाले की. पोजो इज़ अ कैपिटलिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, पोजो हमारे ज़माने का कैपिटलिस्ट है, सरमायादार है. हु सक द ब्लड ऑफ द पुअर टू द एंड, जो एंड तक, आखिर तक गरीबों का खून चूसता है. एंड देन थ्रोज देम अवे लाइक द पील ऑफ बनाना, और फिर उनको दूर फेंक देता है केले के छिलके की तरह. बट इवन देन बोथ द क्लासेस आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर,
लेकिन यहाँ तक कि फिर भी दोनों तबके, दोनों जमातें बाहमी इन्हिसार करती हैं एक दूसरे पर। व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप। व्लादिमीर और एस्ट्रागन मुख्तलिफ तवल्लुक रखते हैं। दे आर एट वंस लविंग, सस्पिशियस एंड रिजेंटफुल। वो एक ही वक्त में प्यार करने वाले, मशकूक और रंजीदा हैं। वांटिंग टू ब्रेक अवे, वांटिंग चाहते हुए, ब्रेक अवे निकल भागना, येट स्टिल एंग्शियसली रिटर्निंग टू ईच अदर। अलबत्ता फिर भी अभी तक बेकरारी से, एंग्शियसली फिक्रमंदी से, रिटर्निंग टू ईच अदर एक दूसरे की तरफ वापसी करते हुए, देयर इज अ वॉलंटियरी रिलेशनशिप, उनका खुशी का तअल्लुक है, विद बाइंडिंग नेचुरल टाइज, कुदरती रिश्ते या बंदश बांधते हुए। Thozo and Lucky represent one way of getting through life with someone else. Ozo और Lucky पेश करते हैं वन वे, एक तरीका, ऑफ गेटिंग थ्रू लाइफ, जिंदगी में से गुजरने का, यानी जिंदगी गुजारने का, विद समवन एल्स, किसी दूसरे के साथ। व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन represent another way of doing so. व्लादिमीर और एस्ट्रागन एक दूसरा तरीका पेश करते हैं ऐसा करने का। अ मोर सिंपैथेटिक एंड अ मोर एक्सेप्टेबल वे, एक ज़्यादा हमदर्दाना और ज़्यादा काबिल कबूल तरीका। Thus through Vladimir and Estragon we come to a clearer knowledge of ourselves. इस तरह व्लादिमीर और एस्ट्रागन के ज़रिए से हम कम टू अ क्लियरर नॉलेज, एक वाज़े, ज़्यादा वाज़े इल्म तक पहुँचते हैं, ऑफ आवर सेल्व्स, अपने ज़्यादा वाज़े इल्म तक पहुँचते हैं। टू एन इंक्रीज्ड कैपेसिटी फॉर लिविंग फुली, पूरी तरह से ज़िंदगी गुजारने की एक अज़ाफ़ी काबिलियत के साथ। एंड सो टू अ स्पिरिचुअल लिबरेशन, और इसलिए रूहानी आज़ादी के साथ। द प्ले इज़ वैलिड फॉर ऑल दोज, ड्रामा उन सब के लिए वैलिड है, दुरुस्त है। हु कैन एसिमिलेट द जनरल एंग्विश इन टू देयर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, जो मिला देते हैं अपने आम गुस्से को, गम को, इन टू देयर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, अपने ख़ास तजर्बे के साथ। एंड दस ट्रांसलेट इनटू देयर ओन टर्म्स, और फिर इस तरह से उसका तर्जमा करते हैं अपनी शराइत में, अपनी इस्तिलाहात में। टू सच एन एक्सपीरियंस वी माइट अप्लाई अरिस्टोटल्स टर्म, तो ऐसे एक तजर्बे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अरिस्टोटल की टर्म के साथ, इस्तिलाह के साथ, कैथारसिस के साथ, तज़किया नफ्स यानी सफाई के साथ। द कंट्रास्ट बिटवीन द रिलेशनशिप्स ऑफ द टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, the contrast, तज़ाद between the relationships, तअल्लुकात के दरमियान of two pairs of characters, किरदारों के दो जोड़ों के दरमियान। thus इस तरह becomes an important clue to the understanding of the play, एक अहम इशारा बन जाता है ड्रामे को समझने के लिए। एंड प्रोड्यूस सर्टेन echoes in us, और हमारे अंदर ख़ास गूंज पैदा की है। टू कंक्लूड वी कैन से, नतीजा अखज़ करते हुए हम कह सकते हैं दैट वेटिंग फॉर गाडो इज़ अ मिरर इन विच एवरी वन कैन सी हिज ओन फेस, कि वेटिंग फॉर गाडो एक ऐसा आईना है जिसमें हर एक अपना चेहरा देख सकता है। Because Vladimir and Estragon's problems are every man's problems, क्योंकि व्लादिमीर और एस्ट्रागन के मसाइल हर एक के मसाइल हैं। We are all waiting for reality of our existence, हम सब अपने वजूद की हकीकत का इंतज़ार कर रहे हैं। Every day we turn the page of our life, हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी का सफ़ा पलटते हैं।
with this hope, اس امید کے ساتھ that perhaps today reality will come out, کہ شاید آج حقیقت ظاہر ہو جائے گی. but the curtain falls, لیکن پردہ گرتا ہے. and the reality still remains unknown, اور حقیقت ابھی تک نامعلوم رہتی ہے. that is why this play was greatly appreciated. یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کی بڑی قدر کی گئی, بڑی داد دی گئی اس ڈرامے کو by an audience of prisoners, قیدیوں کی سامعین کی طرف سے, at San Quentin in the USA, USA میں سین کوینٹن کی جیل کے آڈینس کی طرف سے بڑی بہت زیادہ داد دی گئی. because they were confronted with their own experience of time, waiting, hope and despair. کیونکہ they were confronted, ان کو سامنا تھا اپنے تجربے کا, وقت, انتظار, امید اور مایوسی کے تجربے کا سامنا تھا. thus the play is a mirror of our times. اس طرح یہ ڈرامہ ہمارے وقتوں کا آئینہ ہے, ہمارے زمانے کا آئینہ ہے, یہ ہمارے زمانوں کا, ہر زمانے کا. and there is enough in the play, اور ڈرامے میں کافی کچھ ہے, which could be called the echo of our own mind and heart, which could be called, جسے کہا جا سکتا ہے the echo, گونج, of our own mind, ہمارے اپنے ذہن, and heart, اور دل کی گونج کہا جا سکتا ہے. Dear students, اس کے ساتھ ہی as a mirror of our times کا کوشچن, جو کہ waiting for Godot سے لیا گیا ہے, ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.